Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, so from the chapter number 3, our main topic is the major environmental hazards and their remedies. So, in this topic, we will discuss about what is environment, its influence of environment on our lives, major hazards. Here, the names are given over here of the major hazards of the environmental conditions. So, first of all, I would like to discuss what is environment. That all the things and factors, तमाम वो चीज़ें और अवामिल around us, हमारे इर्द गिर्द, that affect us directly, जो हमारी ज़िंदगी पे बराह रास्त असरअंदाज होते हैं, are called environment. वो सारे के सारे हमारा माहौल कहलाते हैं. अब इस माहौल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इट इंक्लूड्स द फिज़िकल फीचर्स ऑफ लैंड. किसी भी मुल्क की किसी भी जगह के जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं, ज़मीनी हालात होते हैं, जोग्राफियाई हालात होते हैं, वो बहुत हद तक इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं. जैसे कहीं जंगलात ज़्यादा हैं या सहराई ज़मीन है या रिच एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, वहाँ पे रिच ग्रीनरी है. तो ये सारे के सारे फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो हैं ज़मीन के, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पर असरअंदाज होते हैं. द सेकेंड वन थिंग इज़ द क्लाइमेट. थर्ड इज़ द सॉइल, यानी ज़मीन कैसी है, वेजिटेशन, वहाँ की नबातात एट्सेट्रा. दैट मीन्स कि ये तमाम के तमाम जो यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं, ये हमारे माहौल को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं. फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल एंड द वेजिटेशन. The next one point is about the influence of the environment on our life. यहाँ पे हम बात करेंगे कि माहौल का हमारी ज़िंदगी पर असर क्या होता है. इसमें हम बहुत सारे इसमें रीज़न्स दे सकते हैं. लाइक हमारी क्लोथिंग पे इसके असरात होते हैं, हमारी रेजिडेंसीज पे, उनकी कंस्ट्रक्शन पे, हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस या फाइनेंशियल यानी माली तौर पर जितनी भी और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो हमारे माहौल पे बहुत ज़्यादा, या हमारे माहौल की बाइस ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, असरअंदाज होती हैं. Here, as you can see over here, the hazards of human environment. That means कि हमारे माहौल पर, हमारे इंसानी ज़िंदगी पर जो माहौल असरअंदाज होता है वो किस तरह से है कि रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती आबादी, क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत से मसाइल को जन्म दे रही है. On one side we are facing the problems of attainment of self-sufficiency in food. यानी हम एक तरफ जहाँ ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अटेनमेंट मीन हासिल करना, हसूल, एंड सेल्फ सफिशेंटी मीन ख़ुद कफ़ालत हासिल करना, यानी ख़ुद कफ़ील हो जाना किसी चीज़ में. आपकी प्रोडक्शन जो है वो आपकी ज़रूरियात से बढ़ जाए तो उसे हम सेल्फ सफिशेंटी कहते हैं. तो यहाँ पे फूड जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है आबादी के बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वाइल ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी तरफ वी आर फेसिंग रैपिडली डिक्रीजिंग एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज. जहाँ एक तरफ आबादी के बढ़ने के साथ ज़रूरियात जो हैं खुराक की बढ़ रही हैं, वहाँ पे हमारे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज भी बहुत रैपिडली या बहुत तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं. स्पेशली द प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग वाटर शॉर्टेज, स्पेशली हमारे जो पानी की शॉर्टेज है वो एक मेन इशू है हमारी एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज और हमारी नीड्स को मीट करने के हवाले से. फर्टाइल लैंड्स आर बीइंग टर्न्ड इनटू बैरन वंस. दैट मीन्स कि हमारी जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं वो बंजर इलाकों में बदलती जा रही हैं. वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑल दीज हैज़र्ड्स. सो हमें इन तमाम मसाइल का पता होना चाहिए. वी मस्ट इवेलुएट दैम, तब हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए. एंड वी मस्ट फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस, और हमें इसके कुछ सॉल्यूशंस की तरफ भी जाना चाहिए ताकि हम अपने ये हैज़र्ड्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है इनको ओवरकम कर सकें. दैट मीन्स एडिक्वेट सॉल्यूशंस. एडिक्वेट मीन इनफ, जो एडिशंस हैं और सॉल्यूशंस हैं टू इरेडिकेट, कम करने के लिए दीज हैज़र्ड्स, इन तमाम मसाइल को. टुडे आवर इन्वायरमेंट इज़ फेसिंग फॉलोइंग मेजर हैज़र्ड्स. इस वक्त हमारी जो हमारा जो माहौल है वो बहुत से जो मसाइल को फेस कर रहा है
उसमें मेन जो अगर आप बात करेंगे तो उसमें सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग है, यानी ज़मीन का जैसे आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ज़मीन में पानी की या तो कमी हो जाना या फिर ज़्यादती हो जाना, यानी या पानी वाटर टेबल जो है वो राइज़ हो जाता है और पानी ऊपर सतह पे आ जाता है, जिसके बायस उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग फर्स्ट टॉपिक होगा जो मेजर हैज़र्ड्स में शामिल है। द नेक्स्ट वन इज़ द डिफॉरेस्ट्रेशन, यानी जंगलात का खात्मा या कटाव। द थर्ड वन इज़ डेजर्टिफिकेशन, जिससे मुराद है कि सहराओं का ज़मीन का सहराओं में तब्दील होना, ज़मीन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ सहरा में तब्दील हो रही है। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ इंक्रीज़ इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और द फोर्थ वन जो मेजर हैज़र्ड्स में शामिल है वो है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर आलूदगी का बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ते जाना। These are all the major hazards which we are facing while according to our environmental hazards. So we will discuss all these problems one by one. Okay, thank you so much.